त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु ना बसाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु ना बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार उदार हृदय से गगन भेदी स्वर में हम लोग गुरु भगवान की जय जयकार करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सृष्टि के सिरमौर सद्गुणों के खान त्रैलोक को पावन पतितों के उद्धार करता कलयुग के बुद्ध ज्ञानाकाश के सूर्य अध्यात्म गगन के चमकते हुए सितारे भारतीय संस्कृति के गौरव गरिमा के प्रतीक अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक काल व्याल के संहारक युग पुरुष युगाधार युग प्रवर्तक परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि बार सनमन तथा इस पावन मंच पर मंचासीन हमारे पूज्य स्वामी नीमचंद बाबा, पूज्य स्वामी भूषण बाबा, पूजनिया माता श्री और हमारे अनुज गजेंद्र बाबू, तीर्थों को भी पावन करने वाले सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को भी, माताओं बहनों को भी सत सत नमन है। महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, इस धरातल पर जो भी आते हैं, इस संसार में जो भी आते हैं, उसको कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। यह कर्म भूमि है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दोए बीज हैं, बोए सो लोने निदान। तुलसीदास जी कहते हैं, इस शरीर रूपी खेत से कर्म होता है। कहते हैं इसमें किसान कौन है? तो मन वच कर्म किसान, यानी मन से वचन से कर्म होता है। और पाप और पुण्य ये दोनों बीज है। आप जैसा कर्म करते हैं उस अनुरूप आपको फल मिलता है। एक जगह मेला का आयोजन हुआ था, तो संयोगवश उस मेला में रामलीला का प्रोग्राम होने वाला था। रामलीला वाले सब आए हुए थे। तब नाटक दिखाने का समय में कुछ विलंब है, इसलिए जो हनुमान जी का रोल अदा करते थे उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो बीमार हो गया।
तो वे और उनका एक साथी था, दोनों मिलकर के चला, कहा चलो मेला घुमाते हैं तब तक। तो दोनों मिलकर के चला मेला घूमने के लिए। तो घूमते घामते पहुंच गए एक जलेबी के दुकान पर, और जैसे जलेबी के दुकान पर पहुंचा, वहां पहुंच करके दुकान वाले से कहा मुझे आधा किलो जलेबी दो। अब दोनों लेकर के उसी दुकान में बैठ गए और लगा खाने। तो जैसे लगा खाने, खाने के क्रम में ही खाते भी और हंसते भी हैं। तब खाते भी और हंसते भी हैं। तो दुकान वाले ने पूछा भाई बात क्या है, आप खाते भी और हंसते भी हो? कहा बात कुछ नहीं है, बात यही है कि हम रामलीला दिखलाने के लिए आए हैं। तो कहा प्रॉब्लम क्या है, दिखाओ रामलीला। कहा दिक्कत यही है कि हम हनुमान जी का रोल अदा करते और हमारी तबीयत गड़बड़ हो गई है, और आप हूबहू देखने में हनुमान जी के तरह है। ऐसा करिए आप ही हनुमान जी का रोल अदा कर दीजिए। अरे भाई मैं जीवन पर्यंत जलेबी बनाने का काम क्या मुझसे नहीं होगा? कहा नहीं नहीं, बहुत देर नहीं दिखलाना, बस कुछ देर के लिए आपको हनुमान जी बनना पड़ेगा। तो सज्जन सोच लिया कि वैसे ये नहीं मानेगा, कुछ लोभ देना चाहिए। कहा सुनो, भर दिन में यहाँ कितना कमा लेते हो? कहा भर दिन में यहाँ 100 रुपया कमा लेते हैं। बहुत पुरानी कथा है। कहा 100 रुपया कमा लेते हैं। कहा वहां 10 मिनट फिर तुमको रहना है, 10 मिनट का 200 रुपया मिलेगा। ये भी सोचा यहाँ भर दिन रहते हैं तब 100 रुपया, वहां 10 मिनट का ही 200 रुपया। कहा चलो ठीक है। तब चले गए और ले गए उसको, हनुमान जी का पोशाक पहना दिया, सब जैसा पोशाक होता वैसा बना दिया, सब टाइटल भी बतला दिया। कहा सुनो, डायरेक्शन भी बतला दिया। कहा सुनो, जैसे दशानंद रावण आएंगे मंच पर, उसके हाथ में खड़ग होगा और तुमसे पूछेगा तुम कौन हो, किसके दूत हो। तो इतना तुमको बतलाना है कि हम हनुमान है, रामदूत हनुमान, यही तुमको कहना है। कहा ठीक है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, छोटा शब्द है। कहा ठीक है। अब हनुमान जी बना दिया, बना करके मंच पर उसको प्रस्तुत किया, और दशानंद रावण का सिंहासन भी लगा है। सज्जनों, अब जैसे दशानंद रावण का सिंहासन लगा है, उधर से दशानंद रावण हाथ में खड़ग लिए, चमकता हुआ तलवार लिए मंच पर आए, कुदक फाड़ करते हुए हो हा करते मंच पर पहुंच गए। अब जैसे मंच पर आए, उसकी दशा को जो देखा है, ये देख करके इसका तो दिमाग चकरा गया। ये कैसा है? 10 शीश लिए, हाथ में चमकता हुआ तलवार, पहले ही डर से भयभीत है। और जैसे डर से भयभीत है, रावण पूछ बैठा अरे तुम कौन हो, किसके दूत हो? तो जैसे कहा तुम कौन हो, किसके दूत हो, तो ये कहा मैं किसी का दूत नहीं हूं, मैं इसी मेला में जलेबी बनाने वाला हूं। कहा मैं इसी मेला में जलेबी बनाने वाला हूं, हलवा का काम करता हूं। रावण ने सुना, सुनकर कितना जोर से गुस्सा मारा, वो बेचारे डर के मारे वहां से सीधे आए, अपनी दुकान पर पनाह लिया। ये तो एक कथा है। ठीक उसी तरह से ये संसार भी है। इस संसार में हम आप भी आए हैं कृत्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। यदि आपका कृत्य अच्छा रहा, आपका कर्म अच्छा रहा, तो आप वहां पहुंचेंगे तो लाभ होगा। यदि नहीं अच्छा रहा तो जैसे रावण ने गुस्सा मार करके वहां से भगा दिया, ठीक उसी प्रकार से जमराज गुस्सा दे करके फिर इसी संसार में भेजेगा। इसलिए कहते हैं आया था हे मुसाफिर तू जहां से सैर करने, यहाँ था सैर करके लौट जाना फिर तुझको वहां।
सैर करके करना छोड़ करके बसा लिया घर जहां हम सैर करने के लिए इस धरातल पर आए थे। तो कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए। अभी हम लोगों ने सुना कि मां कैकेयी महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगा है। पहला वरदान राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। यही वार्तालाप दशरथ जी और मां कैकेयी में चल रहा है। तो समय पाकर के राम जी जैसे आए मां कैकेयी के पास, देखते हैं पिताजी को, पिताजी की दशा को देख करके पूछते हैं, मैया पिताजी को क्या हुआ? का बेटा तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताजी नटकिया है, नाटक करते हैं। का माई आज नाटक में कुछ विशेष ही लग रहा है, इसलिए बताओ क्या बात है? का बात कुछ नहीं है, बस बात यही है कि हमने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगा है। बोले क्या? का एक वरदान है तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। जैसे सुना राम जी सुनकर के गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा मैया तुमने तो हमारे लिए बहुत बढ़िया वरदान मांगी है, बड़ा अच्छा वरदान मांगी है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और वहीं राम जी कहते हैं, सोनो जननी सोई सोत बर भागी, अजय पे तुम तो बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बर भागी, अजय पे तो माँ तो बचन अनुरागी। हे माता सुनो, वही बेटा बरभागी है जो अपने माता पिता के चरण के अनुरागी होते हैं, अपने माता पिता के चरण के प्रेमी होते हैं। आजकल ऐसा कलयुग में है, जरा देखिए कलयुग में कैसा कैसा होता है। हम 2 हमारे 2 बुढ़िया बुढ़वाना था जो, और इतना ही नहीं करते हैं, जीवत पिता का दंगम दंगा, मृत पिता का पहुंचावे गंगा। जब माता पिता जीवित रहते तब उसको खूब पीटते हैं, जब वही मर गए तब देखिए उसको पहुंचाते हैं गंगा। जीवत पिता से पूछी न बात, मृत पिता का दूध भात। देखिए जब माता पिता जीवित रहते तब अन्न के लिए तरसते हैं, ग्रास के लिए तरसते हैं, जब मर जाते तो उसके लिए कितना व्यवस्था करते हैं। यही बात माता पार्वती ने भगवान से पूछा है, शंकर जी से पूछा है कि हे भगवान, रावण तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के राक्षस क्यों बन गए? तब भगवान शंकर ने कहा, मान ही नहीं मातो पिता देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानहु अति निश्चर प्राणी। कहते हैं जो अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, साधु से सेवा की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे सज्जन, ऐसे व्यक्ति ही असुर कहलाते हैं, ऐसे सज्जन ही राक्षस कहलाते हैं। इसीलिए शरीर से कोई बनकर के राक्षस नहीं आते, यही बनते हैं। इसलिए राम भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि माता पिता के चरण के अनुरागी होना चाहिए। तब का मैया ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, का माँ कौशल्या के पास भी जाना है। माँ कौशल्या के पास गए, का चल माँ मुझे आशीर्वाद दे, अब बन जाने की तैयारी है। का बेटा बन जाना है, काम बन जाना है, क्योंकि पिता का आज्ञा है। माँ कौशल्या कहते जब पिता का आज्ञा है तो माँ का भी आज्ञा, तुम बन नहीं जाओगे। का मैया माँ कैकेयी का भी आदेश है। देखिए है सौतेली माँ, देख फिर भी कितना स्नेह है अपने माँ के प्रति। सज्जनों तब तक में लक्ष्मण आते हैं। लक्ष्मण कहा भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे तू काहे के लिए मेरे साथ जाएगा? बन तो मुझको मिला, तुम क्यों मेरे साथ चलोगे? कहा नहीं भैया मैं आपके बिना नहीं जीऊंगा। कहा जाओ अपने माँ से आज्ञा लेकर के आओ। उसके माँ का नाम था सुमित्रा। गए माँ के पास और माँ से कहते भैया मुझे भैया के साथ जाना है। अरे बेवकूफ, ये भी पूछने वाला बात है। कहा आज मेरा कोक धन्य हो गया, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कहते हैं वही
स्त्री धन्य है उसी स्त्री का कोख धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा लेते हैं। कहते ना तरु बाज भल बादी भी आनी, कहते हैं यदि कोख से कुपातर जन्म ले ले तो कहते उससे बढ़िया कलंकी जन्म ले ले, उससे बढ़िया बाज ही रहना अच्छी है। और इसी बात को पलटू साहब कहते धन जननी जिन जाया सुत संत सखीरी, कहते हैं वो जननी धन्य जिस कोख से संत का अवतार होता है। और एक जगह पलटू साहब कहते हैं जनमत ही मरी जाए पे साकट न जने, कहते हैं जनमत ही मरी जाए पे साकट न जने, यदि आपके गर्भ से साकट जन्म ले ले तो कहते उससे बढ़िया है जनमत ही मरी जाए। ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। देखिए कितना कठिन है महापुरुषों का शब्द। इसीलिए लक्ष्मण, माता सीता, राम भगवान तीनों मिलकर के वहां से वन को गया और वन में सुने न पहले दिन तमसा किनारे वास किया, दूसरे दिन सिंगवेरपुर में वहीं पर राम भगवान और माता सीता पत्तों की सैया पर सोए हैं और लक्ष्मण जी और गोनी साध दूर में बैठ करके पहरा दे रहा है। गोनी साध लक्ष्मण से कहते भाई लक्ष्मण, माँ केकई ने अच्छा नहीं किया, केकई नंदनी मंदमती, कहते हैं केकई को मंदमती कह करके संबोधन किया, का माँ केकई ने अच्छा नहीं किया प्रभु को वन दे करके। तब लक्ष्मण कहते सुनो भाई, इसमें माँ केकई का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी वेदांतिक ज्ञान बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख का दाता, निज कृत करामा भोग सोनो भ्राता। हे भाई सुनो कैसे बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रसानी, यानी ज्ञान और विराग को साथ लेकर के बोल रहे हैं। यह नहीं अटपटा मन में कुछ आ गए बोल गए, सो भी नहीं, ज्ञान और विराग को साथ लेकर के बोल रहे हैं। क्या बोले, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहते भाई कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सबको अपने ही कर्मों का फल भुगतना होता है। और हमारे पलटू साहब भी कहते हैं अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे पावे, बाप के करनी बापे जाने पूत के पूते। इसलिए अपनी करनी अपने अपने साथ, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। जानते हैं द्रौपदी के संबंध में दुर्योधन का सभा लगा था, पूछते हैं इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सब आंख वाले हैं कि बिना आंख वाले? सब लोगों ने कहा आंख वाले। अरे सुना था उस दिन उस चुड़ैल ने क्या कहा था, अंधा का बेटा अंधा, जिस राज का राजा ही अंधा उस राज के प्रजा आंख वाले होंगे, सब के सब अंधे हैं। दुर्योधन ने दुशासन से कहा दुशासन जाओ पकड़ के लाओ उस चुड़ैल को और उस चुड़ैल को मेरे जंघा पर नंगा करके बिठाओ। गए द्रौपदी को पकड़ करके लाते हैं और बीच सभा में पटक दिया और दुर्योधन कहते हैं देखते क्या हो, इसको नंगा करो। जैसे नंगा करने की बात आई, अब द्रौपदी इधर उधर झांकने लग गए। सभा में उनके 5 पति भी हैं और इतना ही नहीं, उसी सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक पर एक महारथी योद्धा हैं, सबके सब उसी सभा में हैं। द्रौपदी सबके आगे दया की भीख मांगे, लेकिन कोई उसको अपनी कृपा दृष्टि नहीं देते, कोई उसके ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं। सब वहां मौन है, कोई कुछ बोलते तक भी नहीं। द्रौपदी देख लिया अब कोई मेरी लज्जा को नहीं बचा सकते, तो द्रौपदी क्या कहते हैं, दुख हरो द्वारिका नाथ। जैसे कहा
दुख हरो द्वारिका नाथ। वहां भगवान को रुक्मिणी जी भोजन करा रहे थे। भगवान भोजन करना छोड़ करके वहां से दौड़ा। जैसे दौड़ा फिर रुक्मिणी कुछ देर के बाद फिर भगवान लौट गए। रुक्मिणी पूछते भगवान आप क्यों दौड़ करके गए फिर लौट गए? कहा अभी भी भक्त को अपने बल का घमंड है। जब तक वो पूर्ण रूपेण मुझ पर समर्पित नहीं हो जाता तब तक मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। सज्जनों, जब देख लिया अब ताबड़तोड़ साड़ी खींचने लग गए दुशासन। द्रौपदी देख लिया कि अब मुझे नंगी होने से कोई बचा नहीं सकता, तो क्या कहते हैं, दुख हरो द्वारिका नाथ अब शरण तेरी। जैसे कहा अब शरण तेरी, भगवान अपनी कृपा की दृष्टि बरसाते हैं। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गए, साड़ी खींचते खींचते पसीना से लथपथ हो गया। ठंड का मौसम था। दुशासन हाँफते हाँफते बेहोश हो गए उसी सभा में। द्रौपदी नंगी न हो सकी। जय जयकार होने लगे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबके सब जय जयकार करने लग गए। कवि लिखते हैं सारी बिच नारी की नारी बिच सारी। पता ही नहीं था कि सारी बिच नारी थी कि नारी बिच सारी, क्योंकि साड़ी का अंबार वहां लग गया, साड़ी का ढेर लग गया। समय पाकर के कृष्ण भी आते हैं। द्रौपदी जार बेजार रोने लगती है। द्रौपदी जैसे रोने लगती कहते भैया ऐसी दुर्दशा, ये गति सड़कों पर भी बसने वालों की होती है क्या? कहा भगवान कहते हैं द्रौपदी दुष्ट चाहते थे तुमको नंगा करके अपने जंघा पर बिठाने के लिए, क्या तुम नंगा हो सकी? तब द्रौपदी कहते भैया जिसका भाई ही ब्रह्म हो उसकी बहन कैसे नंगी हो सकती है? अब जैसे कहा उसकी बहन कैसे नहीं, भगवान हंसने लग गए। कहा लो अब ये पगली मेरी बड़ाई करने लग गई, इसको पता नहीं है मैंने गीता में लिख दिया जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। और द्रौपदी का मुंह लटक गया। भगवान समझ गए, अभी तक पूरी बात को समझा नहीं। भगवान शक्ति अस्पात करते हैं। द्रौपदी आंख बंद किया और जैसे आंख बंद किया तो बाल्यकाल के सब दृश्य को देख लिया। देखते क्या है, सखी सबके साथ गए थे स्नान करने और नदी में एक साधु बाबा स्नान करके खड़े हैं। द्रौपदी कहती बाबा बाहर होइए हम लोग भी स्नान करेंगे। का बेटी मेरी कोपिन बह गई, लज्जा कैसे ढकेंगे, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। द्रौपदी बड़ा कीमती साड़ी लेकर के गए थे और वही 1.25 हाथ साड़ी चीर करके द्रौपदी साधु बाबा को दिया। कहा लो बाबा अपनी लज्जा ढक लो। और जैसे साड़ी दिया साधु खुशी खुशी लिया और बाहर निकले। और वही साधु आशीर्वाद देते हैं, बेटी तुमने हमारी साड़ी से इज्जत बचाई है, साड़ी से लाज बचाई है, तुम्हारे जीवन में साड़ी कभी नहीं घटेगा। द्रौपदी उस बात को याद करते हैं। पता चल गया यदि आज वो साड़ी दान न की होती तो आज मुझे बीच सभा में नंगा होने से कोई बचा नहीं सकते। इसलिए भक्तों यदि हम आप शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा होगा। इसलिए सोच समझ करके कर्म करिए। अंतिम में मैं इतना ही कहूंगा, ये मानव का तन मिला है, इस मानव तन में यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म और धर्म दोनों से आप परे हो जाएंगे, ईश्वर परमात्मा के उस परम धाम में चले जाएंगे जहां से लौट करके पुनः आना नहीं होता है। अब कहने सुनने की बहुत सी बातें हैं, इसीलिए इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी पर यही विराम देता हूँ। अब हम लोगों के बीच पूज्य स्वामी निमचंद